हॉस्पिटल की। डॉक्टर नीलम मोहन, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और हमारे साथ हैं दिव्या गांधी, जानी मानी डाइटिशियन हैं। मैं डॉक्टर नीलम मोहन आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। उस दिन हम लोग बात कर ही रहे थे कि इस पे कुछ एक्शन होना चाहिए, और हमारी खबर के तुरंत बाद इस पे फसाई ने एक्शन भी लिया है। सवाल ये है कि क्या ये वक्त बाजार में उपलब्ध बच्चों के सारे फूड प्रोडक्ट्स को एक बार क्रॉस चेक करने का है? मैम, आप क्या सलाह देंगी? नो डाउट अबाउट इट। कहते देर से जागे जागे तो सही। उस दिन भी आपको याद होगा हम यही कह रहे थे कि एथिकल और लीगल की बात होती है। एथिकली चाहे आप गलत थे या सही थे, उसके ऊपर कोई थर्मामीटर नहीं है जिससे आप बता सके कि कितने खराब है। लेकिन अगर लीगली आप गलत चल रहे हैं तो देन यू कैन गो बैक ऑन दैट कंपनी। तो इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जो हम बात कर रहे हैं आजकल डिजीजेस की, सारी डिजीजेस आर लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीजेस। चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, जॉइंट प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग। तो फैटी लिवर डिजीज। और इसका मेन कारण जो ये पैकेज फूड, प्रोसेस फूड्स एंड शुगर, शुगरी ड्रिंक्स, these are all harmful things, and namak. So the salt, you will be surprised to know कि 24 घंटे में जो हमें नमक खानी चाहिए एक अडल्ट को, वो है 6 ग्राम। एंड एक बच्चे के उसमें हम 1 to 3 ग्राम्स के बीच में बोलते हैं। 1 साल से कम तो 0 नमक। वाई? बिकॉज नमक अगर छोटे बच्चे में देंगे तो किडनी डैमेज होगा, हाइपरटेंशन होगा, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली बड़ों में भी इस तरह के हो रहे हैं। तो जो पैकेट्स आपको बाहर मिलते हैं, जो रिकमेंडेड अलाउंस है, ऑलमोस्ट 70-80% जो आपकी पूरे दिन की अलाउंस है, वो एक पैकेट में ही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये जागरूकता आई है, जिसमें हम समझ रहे हैं कि पूरी जो हमारी डेली डाइट है उसमें फ्री शुगर शुड बी लेस देन 5% ऑफ फ्री शुगर। एंड जो आजकल देखा जा रहा है कि डाइट में ऑलमोस्ट 30-40% शुगर्स एंड शुगरी ड्रिंक्स हो रहे। एक कूल ड्रिंक के अंदर जो आपकी डेली अलाउंस है, इट्स लाइक पूरी वो एक उससे ज्यादा उसके अंदर जा रही है। तो इट इज टाइम की। और ये जो दूसरी चीज है, जो मसाले की बात हुई, उसमें दैट इज रिलेटेड टू कैंसर, यू नो, ब्रेस्ट कैंसर एक्सेट्रा, द कोलोन। सो इथिलीन ऑक्साइड ETO हैज बीन बैंड, बट अभी पता चला कि एक मसाले के डब्बे में वो भी निकला है। सो दीज आर रियली हार्मफुल थिंग। कहाँ हम तरक्की की बात कर रहे हैं, हम नई नई दवाइयां लाने की बात कर रहे हैं, और बेसिक ही ये सब चीजों के ध्यान नहीं रख रहे हैं कि हमारी बॉडी में शुगर कितना जा रहा, नमक कितना जा रहा, कंटेमिनेशन कितनी हो रही है खाने में जो ले रहे हैं, कैसे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव है। बेसिकली ETO प्रिजर्व करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए रखते हैं। दैट वाज बैड। तो अगर वो सब चीज आपके खाने में रहेंगी तो जो आप, जिससे आप आपके बर्तन साफ कर रहे हैं, इवन दैट आर सपोज टू बी वेरी बैड। उसके अंदर भी कोई चेक नहीं है, और आप पानी से धोए और उसमें थोड़ा सा सूखा रह गया और खा लिए। सो दिस इज ऑल अवेयरनेस थैंक्स टू मीडिया लाइक यू पीपल, दैट वी आर एबल टू नाउ टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच मैम। और आप लोगों का साथ जब मिलता है तो हमारा हौसला बढ़ता है इस तरह के मुद्दों को उठाने का। झगड़े सर, जैसा मैम ने भी बताया, और इनफैक्ट थैंक्स टू मैम कि उन्होंने वो मसाले का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ बात बेबी फूड प्रोडक्ट की नहीं है। वो तो ठीक है, बज है, रिसेंट न्यूज में है, साथ ही साथ में मसाले भी। ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास कुछ भी सुरक्षित नहीं है, कम से कम शक की निगाह से देखने लायक तो है। सर, क्या कभी ऐसा इकोसिस्टम हमारा सिस्टमैटिक रूप से, मैं तांत्रिक रूप से मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप उस तंत्र का हिस्सा रहे हैं, आपने लीड किया है वहां से, क्या हम कभी उस सिस्टम को इंश्योर कर पाएंगे कि जब आंख बंद करके देश का नागरिक बोलेगा कि हाँ, जो मुझे आ रहा है, मेरे पास जो कंज्यूम होने के लिए आ रहा है, कम से कम मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं? दीपक, पहले तो मैं आपका और जी बिजनेस का अभिनंदन करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसे जो चीजें हैं, ऐसे इश्यूज है, बार बार रेज कर रहे हैं। ना कि क्योंकि क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे, थैंक यू सर। कि जब मैं एक कमिश्नर था और जब मैं ऐसे कुछ इश्यूज पे ऐसे निकलता था तो कोई चैनल उसको लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट्स बड़े बड़े होते हैं, ऐसे बड़े ब्रांड वाले, बड़े प्रोडक्ट वाले। लेकिन आप जनता के सेहत के लिए, जनता की भलाई के लिए आप ये
एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ना देख के भी उसके ऊपर आप ऐसा जो प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरी चीज, थैंक यू। आपने शुरुआत में जो कहा है कि जो नेचुरल फूड का ये करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों के लिए, मैं इसी के लिए बहुत अच्छी क्लिप आपने बनाई है। और मैं अभी भी हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि एज फार एज पॉसिबल बच्चों को और सभी लोगों ने नेचुरल चीजें ही इस्तेमाल करना चाहिए, खानी चाहिए। और वो तो एक तो ऐसे है कि हम उसी के पले पड़े बड़े हैं, इवोल्यूशन ही हमारा ह्यूमैनिटी का नेचुरल इसके ऊपर हुआ है, नॉट ऑन प्रोसेस्ड फूड। और दूसरी चीज ऐसी कि वो चीप भी होते हैं और थोड़े से प्योर होने के भी आसार ज्यादा होते हैं। दिस नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि और मैडम ने कहा कि अभी वो खुश है कि अभी एफएसएसआई है, इसके ऊपर वो कुछ तो ये करने वाला है, एक्शन लेने वाला है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। खुश इसलिए नहीं हूँ कि हमारे पार्लियामेंट ने 2006 में जो कानून बनाया है और जिस कानून का इम्प्लीमेंटेशन अगस्त 2011 से शुरू हो गया, वो कानून में ऐसा कहा, वो कानून क्यों आया, वो रिप्लेस किया गया। पहला कानून प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 था, उसको खारिज करके नया कानून लाया। नया कानून इसके लिए लाया कि हम जो खाते हैं वो खाने के बाद अगर पता चलता है कि उसमें कुछ बुराई है तो वो पहले तो असर हो जाता है बॉडी के ऊपर, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए नया कानून में किया है कि फ्रॉम फार्म टू फोर्क ये सब अच्छा रेगुलेशन करके जो हमारे प्लेट में आता है वो अच्छा ही हो, बाद में एक्शन लेने से कुछ फायदा नहीं है, ये प्रिंसिपल करके कानून लाया है। अभी जो एफएसएसआई ने जो रिएक्टिव किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वैसा नहीं है। पार्लियामेंट में जो कानून किया उसमें ऐसा है कि उन्होंने बार बार उसके ऊपर असेसमेंट करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है और हर एक प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने देखना है कि वो सही है गलत है। ये बाद में उसको रिएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। रिएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पार्लियामेंट को नहीं चाहिए, इस देश को नहीं चाहिए। उन्होंने हर बार उसका असेसमेंट करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए। इसमें हुआ है क्या, तो मुझे लगता है हुआ नहीं है। दूसरी चीज है कि फूड सेफ्टी कमिश्नर स्टेट के उन्होंने कानून में बताया है कि उन्होंने वो जो इंडस्ट्रीज है वो जो प्रोडक्ट जब बनाती है तो उसमें क्या क्या कर रही है उसका उन्होंने भी सर्वे करना है, बार बार उसको चेकिंग करना है। वो किया है क्या, तो उसमें कुछ आता नहीं है। तीसरी चीज मैं आपको इकोसिस्टम की आपने बात किया, देश में बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया है कि इसके लिए उन्होंने इन्फेंट फूड के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स इन्फेंट फूड के लिए 2020 में रेगुलेशंस बनाए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन बनाया है और उसमें सब सारी चीजें दी, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अभी उसमें हम शुगर की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ फ्रुक्टोज और ग्लूकोज और ऐसे ही चीजें यूज करना है, उसमें शुगर्स यानी सुक्रोज इस्तेमाल ना करना है, अगर किया तो भी उन्होंने एक परसेंटेज दिया है। ये है उसमें, अभी नए करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज ऐसी है कि जब, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग एक क्यों खरीदते हैं कि एडवर्टाइजमेंट है, लेबल के ऊपर कुछ देता है, उसके लिए 2018 में रेगुलेशंस बनाया है कि एडवर्टाइजमेंट्स क्लेम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजमेंट क्लेम्स, उसमें क्या नहीं होना है, वो सब के ऊपर कोई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी या फूड सेफ्टी कमिश्नर्स या फूड सेफ्टी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे क्लेम्स किए जा रहे हैं कि जो कानून में ठीक नहीं है, लेकिन कानून तो एक जगह पे है, लेकिन जो अपने को वो खरीदे करने के लिए कहता है कि आपको एनर्जी मिलेगी, आपको ये होगा। मैं निक जूनियर करके एक बच्चों का चैनल है, इसके लिए इन्फेंट का जैसे थोड़ा सा बच्चों का चैनल, उसके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो पता क्या हो रहा है, ये कानून है कि नहीं देश में, इतने अच्छे कानून के बावजूद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो आप जो इकोसिस्टम की बात करें वो इकोसिस्टम इज इन प्लेस बट इट इज नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई एफएसएसए और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स सुनते हैं तो मुझे लगता है कि देश ने भी उनको पूछना चाहिए कि अगर एक चैनल में बात चल रही है तो पूरे देश में इतना बड़ा नेटवर्क बना है ऑफिसर्स का, कोई उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आपने फसाई का सितंबर 8, 2020 का जो एडवाइजरी किया उसमें वाकई में स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स का एक पूरा कैटेगोरिकली दिया है। इनफैक्ट अगर मैं सही हूं तो सब्जेक्ट टू करेक्शन, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ द IMS एक्ट द एडवर्टीजमेंट promotions and incentivizing the use or sale of infant milk substitutes or feeding bottles or infant food are strictly prohibited। यानी कि आप एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स का क्या वाकई में आप अपने आसपास एडवर्टीजमेंट्स नहीं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि सबको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। मैम कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं होते हैं, दैट उसमें वो स्ट्रिक्ट है बिकॉज अगर एनी
multinational company or domestic company is found doing that, they are very strict about it. इसमें दो राय ही नहीं है, they are very clear about it. These ads about milk products and milk less infancy के नहीं दिए. मैम जो बिफोर आई आप गो देख टू रहे हैं दिव्या, बिफोर आई गो टू advertisement, दिव्या milk का गांधी, मतलब डाल. मैम एक क्लैरिटी मुझे चाहिए, ये इन्फैंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स हैं क्या मैम? मैं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ और इनकी क्यों जरूरत होती है? हम तो बचपन से जो एड पर सुनते आ रहे हैं, तो सरकारी ये एड हो. बिल्कुल सही हाँ जी. कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट. यस. द रीजन इज नॉट ओनली कि उसकी क्या एनर्जी है, बट जो इम्यूनिटी है उसकी, उसका तो कोई तोड़ बना ही नहीं पाए हम, उसकी इम्यूनिटी. और वो जो बच्चे का दूध माँ से बनता है वो एज अप्रोप्रिएट होता है, कितना पतला रहना, कितना गाढ़ा रहना, कितनी इम्यूनिटी रहना, कितना उसमें नेचुरल फाइबर, कितना प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जैसा रहना, ये सब कुछ है. So because of whatever reasons when the breastfeeding rate go down, then this artificial whatever infant substitutes are given. क्योंकि जो काउ मिल्क होता है उससे भी आपकी किडनी पे डैमेज होता है. ओके. सो लोग सोचते हैं कि काउ मिल्क इज गुड. नो, मदर्स मिल्क इज द बेस्ट बिकॉज काउ मिल्क की ऑस्मोलैरिटी इतनी होती है कि उससे किडनी डैमेज के चांसेस अधिक रहते हैं. ऑल राइट मैम, थैंक्स बेस्ट फॉर. इज मदर्स मिल्क. राइट मैम, थैंक्स फॉर द क्लैरिटी. दिव्या जी, अब आपके पास आना चाहूंगा. हम जो कह रहे हैं बच्चों का, अच्छा 2 साल के बच्चों के लिए और बहुत ही जो दूधमुहे बच्चे होते हैं उनके लिए तो खैर कहा ही जाता है. अभी मैम और अच्छे से बताएंगी नेक्स्ट हिस्से में शो के कि एग्जैक्टली उनके लिए क्या है. लेकिन आमतौर पर बच्चों को घर का खाना भी, घर के सब्स्टिट्यूट्स देने में भी काफी सतर्कता बरतनी चाहिए, ये कहा जाता है. तो क्या ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो हमारे घर के आसपास हैं, सेफ हैं बच्चों के लिए, जिनको आप बताना चाहेंगे दिव्या जी? देखिए, अगर हम इन्फेंट फूड की बात करते हैं तो जैसे मैम ने बोला कि ब्रेस्ट मिल्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट जब मदर को मिल्क नहीं आता है तो हमें उन्हें देना पड़ता है फॉर्मूला मिल्क. 6 मंथ्स तक तो आप काउ मिल्क हो या डबल टोन मिल्क हो या कोई और रिप्लेसमेंट नहीं दे सकते हैं. देन यू हैव टू डिपेंड ऑन द फॉर्मूला मिल्क, जो कि आजकल बोला गया है कि उसके अंदर काफी ज्यादा शुगर और प्रिजर्वेटिव्स भी पाए जाते हैं. बट अगर बच्चे को जब हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं तब हम डब्बे पे जाने की बजाय बहुत सारी ऑप्शंस है जो हम बच्चे को खिला सकते हैं. जैसे कि आप हम प्यूरी फॉर्म में फ्रूट्स खिला सकते हैं, एप्पल को प्यूरी करके दे सकते हैं, आप बब्बू गोशे को दे सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट आप दही दे सकते हैं, थोड़ी सी छाछ भी दे सकते हैं, बिल्कुल नाम मात्र पानी डालकर. एंड आप चाहें तो सूजी दे सकते हैं. बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं. आप बार्ले मॉल्ट दे सकते हैं. आप घर का खाना देंगे तो आपके बच्चे के अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं जाएगा, पैकेट का फूड नहीं देंगे. सबसे पहली चीज, 1 साल से पहले बच्चे को नमक और चीनी दोनों अवॉइड करनी होती है. तो हम घर पे जो भी खाना बनाएं, चाहे हम उसको बच्चे को दही केला खिला रहे हैं या हम मैश्ड पटेटो खिला रहे हैं या मैश्ड एप्पल खिला रहे हैं, हम उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई नमक या मीठा नहीं खिलाएंगे. क्यों? क्योंकि वो बच्चे की बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. अगर हम ये सोचे कि बच्चा दूध नहीं पीता है, हम उसे, छोटे बच्चे को गाय का दूध नहीं दे सकते, ब्रेस्ट फीड कम हो गई है, तो उस केस में हम डॉक्टर के एडवाइस के बाद हम उससे थोड़ी सी मात्रा में योगर्ट या कर्ड भी खिला सकते हैं, विच विल बी अ रिप्लेसमेंट फॉर कैल्शियम. कैल्शियम पपाया से भी आ सकता है, कैल्शियम बनाना से भी आ सकता है. हम उसको मैश करके बच्चों को वो भी दे सकते हैं खाने में. हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होता है नमक और मीठा 1 साल से पहले बच्चे के लिए. ऑल राइट मैम, तो ये है बच्चों को कुछ भी खिलाने पिलाने से पहले क्या क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं और क्या क्या चीजें देखनी है. मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, मैं फटाफट आ रहा हूँ और उसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में इसको समझेंगे कि बच्चों के लिए क्या कुछ सेफ हो सकता है. इनफैक्ट बच्चों की बात नहीं हो रही है, जैसा कि हमने बताया कि मसाले के पैकेट्स में भी कार्सिनोजेनिक की बात आई है सरहद पार से. तो उसके बाद हमारे यहाँ उस पर क्या एक्शन होना चाहिए और कितना होना चाहिए और कैसे इंश्योर हो एक आम आदमी की फूड सेफ्टी वाली फूड सेफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो खाना हम खा रहे हैं उस वो कितना सेफ है हमारे लिए, मैं उस सेफ्टी की बात कर रहा हूं. इस पर चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद भी.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नीलम मोहन मैम, क्या सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं बच्चों के लिए और क्या सलाह देना चाहेंगी व्हाइल वी आर फीडिंग इन्फेंट्स इन अदर चिल्ड्रन? राइट, फर्स्ट थिंग की जो चर्चा हो रही है कि शुगर्स ना दें 1 साल से नीचे और नमक ना दें। फर्स्ट कि क्यों, जब तक हमें क्यों नहीं समझ आएगा दिल नहीं कहेगा उसे फॉलो करने के। 3 कारण है जिसके कारण हम कहते हैं शुगर्स इन्फेंट्स में ना दें। नंबर 1, शुगर्स आर एडिक्टिव। जब आप शुगर लेते हैं तो आपको मीठे का टेस्ट इतना अच्छा लग जाता है कि वो बच्चा फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ। मैम थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है, आपसे गुजारिश रहेगी एक बार मेरी टीम जो है जब तक ये चीजें ठीक करती हैं तब तक जो मैम ने कहा, जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैम बता रही है कि किसी भी बच्चे को कुछ खाना देना या ना देना, इसके पीछे के लॉजिक्स को समझना बहुत जरूरी है, कारणों को समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप कारणों को समझ जाते हैं तो फिर आपको कभी भी इस बात पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं कौन से विकल्प अपने बच्चे के लिए या अपने घर में जो भी बच्चा है उसके लिए ले सकती हूँ। तो सुरक्षित विकल्पों के लिए आपको कारणों तक जाना बहुत सही है, जरूरी है, जिसके कारणों की हम पड़ताल कर रहे हैं। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। हाँ जी, दूसरी चीज ये है कि क्या बोलते हैं, सो ये वेस्ट यूजलेस कैलोरीज है। जब हम यूजलेस कैलोरी कहते हैं मतलब न्यूट्रिशन तो मिला नहीं, कैलोरीज मिल गई। तो न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन का मतलब है कि मेरे खुराक में मुझे प्रोटीन्स कितने चाहिए, विटामिन मिनरल्स, वो सब, ये सब तो मिला ही नहीं। इट वाज अ यूजलेस कैलोरी। और तीसरी चीज है कि दिस इन द लॉन्ग टर्म, जैसे आप शुगर्स लेते रहेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेसिटी होंगी। तो ये 3 कारण है। एंड नमक क्यों ना दे? नमक देने से फर्स्ट ईयर में किडनी पर असर होगा, ब्लड प्रेशर होगा और उसके बाद सब्सिक्वेंटली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होंगी। इंडिया हम जानते हैं हाईएस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हम उससे करते रहते हैं। फिर किसी ने मुझसे पूछा कि मैडम अगर हम बच्चे को शुगर नहीं दें, कुछ मीठा कैसे दें? तो शुगर 2 किस्म की हैं, 1 इज इंट्रिंसिक और 1 इज ये फ्री शुगर। जो इंट्रिंसिक शुगर है, जैसे दूध के अंदर लैक्टोज है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, ब्रेक करके ग्लूकोज होएगी, स्लो रिलीज होएगा बॉडी के अंदर ग्लूकोज का। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो भी मीठे होते हैं, तो उसके अंदर भी शुगर है। तो याद रखिए दोस्त, ये चीजें भी बहुत ज्यादा नहीं होना। जो एक बच्चे की डाइट है, इन्फेंट 6 महीने के बाद जब हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की चीज शुरू करते हैं, तो एक आइडियल डाइट में हम बोलते हैं कि 15% से ज्यादा दूध नहीं रहना और 5% फ्रूट रहना, 40% ग्रेन्स रहना, एंड द रेस्ट इज गोइंग टू बी जो भी आपके फैट्स है, प्रोटीन्स है, पल्सेस है, दीज आर दी सीड्स, नट्स। क्यों? क्योंकि जब हम तेल की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, ऑयल 3 किस्म का होता है। सैचुरेटेड, जिसमें बटर वटर मक्खन एक्सेट्रा दिस। अनसैचुरेटेड, जिसको हम मूफा पूफा, दैट इज मोनोसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड, ये अच्छे हैं। ट्रांसकैप तो बिल्कुल नहीं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने कुछ तला, आलू तला, करेला तला, जो भी, वो तेल को आप फेंकते नहीं है, उसको यूज करते हैं, लेकिन वो तेल जल के उसकी जो सीरत बन जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रांस फैट। वो आपके ब्लड वेसल्स में अथेरोस्क्लेरोसिस और ब्लॉक करती है, तो वो तो बिल्कुल नहीं लेना। इसलिए जब आप बाहर से लेते हैं, बात कैलोरीज की नहीं, एक समोसे में कितनी कैलोरी थी, वो जो फैट है उसका भी हमें चिंता है लॉन्ग टर्म क्या हो। और जो बाकी का तेल होता है, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, these should be a balanced seeds oil so that they give you omega-3, omega-6 and this monounsaturated, which is very good for the brain development and your body development and health at large. ये बहुत ज़रूरी था कि हम डॉक्टर साहब से ये इस बात को समझें और लोगों तक भी पहुंचाएं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास समय नहीं रहा दिव्या जी और जगड़ेसा के पास जाने के लिए, लेकिन उन्होंने जो इनिशियली जो कमेंट्स और अपने ओपिनियन दिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। दिव्या जी बहुत बहुत शुक्रिया। महेश जगड़ेसर थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर नीलम मोहन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।